ओम नमः सिद्धेभ्यः णमीयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् वोचामिण्यं सारम् केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार प्रमागम है। इसके जीव अधिकार में गाथा 9 पृष्ठ 22 आपका प्रश्न नंबर अलग भी हो सकता है। यह गाथा आज सुबह चली थी, बहुत थोड़ी चली लेकिन बहुत गंभीर चली। मतलब आज पहली बार हमें वो प्रवचन सार वाला आनंद आया नियम सार में कि जितनी गहराई एक एक शब्द के अंदर आचार्य देव ने भरी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि जितने व्याख्यान मैंने लोगों के सुने उसमें सबसे कम चर्चा इस गाथा पर हुई, क्योंकि अक्षय द्रव्य का नाम लिया, इसमें कुछ नहीं ऐसे करके कर दिया। जबकि ये बहुत गंभीर गाथा है, इसमें पूरी दृष्टि अलग ही। इसमें गाथा लेते हैं। जीवा पोगल काया धम्मा धम्माय कालयायासम तच्चत्था इति भणिदा प्राणा गुण पज्जयैः संयुक्ता। इसका आप एक बार सरल अर्थ तो कर लें हम, ताकि हमें सहूलियत रहे आगे। जीवा जीव बहुवचन है, ओगल काया उद्गल काय ये भी बहुवचन है, धम्मा धम्मा धर्म और अधर्म ये बहुवचन तो है पर वास्तव में दो के लिए द्विवचन है। संस्कृत के हिसाब से प्राकृत में द्विवचन नहीं होता, इसलिए बहुवचन है। या और काल काल इसमें कोई विभक्ति नहीं दी है तो वचन कहां से आएगा। लेकिन हम उसमें कई संभावनाएं लेते हैं। और आयासम इसमें एक वचन ही है प्रथमा का। तच्चत्था यदि भणिदा ये सभी तत्वार्थ हैं। यदि भणिदा ऐसा केवली परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में फरमाया है। और कैसे हैं ये? राणा गुण पज्ये ही संयुक्ता, अनेक गुण और पर्याय से संयुक्त है। ठीक है ना। ये तो हुआ सरल अर्थ, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। अब जो सुबह चर्चा चली थी, मैं मानता हूं कुछ लोगों ने जब ऑडियो वीडियो भेजे सुन लिए होंगे, पर कई लोग शायद नहीं भी सुन पाए हो, तो उन्हें पकड़ में नहीं आएगा कि मैं सीधे आगे शुरू कर दूंगा। तो इसलिए 2-3 मिनट में सुबह की चर्चा का सार दे देता हूं, ताकि अभी की चर्चा पकड़ में आए। सुबह की चर्चा में मैंने 2-3-4 प्रश्न उठाए थे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न था कि जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये 6 द्रव्य हैं। सामान्य हमने जो पढ़ा है उसमें इनको तत्वार्थ नहीं कहा, जबकि आचार्य कुंद यहाँ कह रहे हैं कि इन्हें तत्वार्थ केवली भगवान ने कहा। तो कुछ तो इसमें भिन्नता है। जब तत्वार्थ माने तत्वार्थ सद्धर्म सम्यक दर्शनम जीवा जीवास्त्रोन समझना मोक्ष तत्व, तो सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थों का वर्णन किया या 9 पदार्थों का वर्णन किया। लेकिन उसी सम्यक दर्शन का यहां प्रकरण है, तो उसके लिए इनको ये तत्वार्थ कह रहे हैं, ये चीज गले नहीं उतर रही। ठीक है ना। तो एक पहला प्रश्न तो है तत्वार्थ पे, यही चलेगा। इसमें से आधा सुबह चला था, आधा अभी चलेगा। इसमें 2 शब्द है, तत्व प्लस अर्थ। तो सुबह जो चर्चा चली थी वो अर्थ पे चली थी, उसका संक्षेप करते हुए तत्व पे चर्चा करेंगे। बस इतना ही चल पाएगा, इससे अधिक चल नहीं पाएगा, इतना गंभीर है इसमें। पहले मैं प्रश्न सारे बता दूं। एक प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा प्रश्न है कि जीव बहुत है, तो जीव बहुवचन कह दिया आपने, समझ में आ रहा। लेकिन पोगल काया क्यों कहा? क्यों? क्योंकि काय माने बहुप्रदेशी या अस्थि काय, अकेला पुद्गल नहीं, सब काल को छोड़कर सभी है। काल के अलावा 5 अस्थि काय है। इसको अलग से कहते तो हम बाकी से भी जोड़ सकते थे, लेकिन विभक्ति वचन यही दिया और पुद्गल भी अनंत होते हैं, तो बहुवचन आना ही था। तो हमें ये प्रश्न यहां पर है कि ये काय को पुद्गल के साथ क्यों जोड़ा, सबके साथ ना जोड़। ठीक है ना। तीसरा धम्मा धम्मा तो एक एक है और उनको एक एक कह दिया, कोई बात ही नहीं है। काल आयासम, अब यहां पर काल में
कोई विभक्ति ही नहीं दी तो वचन कहां से आएगा। अब हम काल द्रव्य को एक माने कि काल लोक प्रमाण असंख्यात माने, दोनों चर्चाएं हैं कि नहीं। सामान्य रूप से काल एक कहा जाता है, लेकिन कालाणु जो रहे एक वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रैणाणम राशि में रत्नों की राशि के समान, ठीक है ना, जेठियाऊ एक एक का जो आकाश के लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु स्थित हैं, तो उनके हिसाब से तो संख्या अनेक होती है, ठीक है ना। तो जब वो असंख्यात है तो उन असंख्यात को निर्विभक्तित करके या एक करके क्यों दिया, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे ही आकाश के भी दो भेद हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। यद्यपि आकाश द्रव्य दो नहीं है, वो कारणवश भेद किए, ठीक है ना, लेकिन इसका क्रम भी बदला है। सामान्यतः आकाश काल कहते हैं, यहाँ काल के बाद आकाश कहा। तो इन चीजों को क्लियर करना है। और सबसे मुख्य प्रश्न है तच्चर्था, इनको तत्वार्थ क्यों कहा। जब जिन शासन में इनको द्रव्य कहा गया है, तो यहां आचार्य कुंद ने तत्वार्थ क्यों कहा। तत्वार्थ में हम साथ लेते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। या 9 पदार्थ में इसी में पुण्य पाप जोड़ दो तो 9 पदार्थ हो जाती। तो 7 तत्वार्थ या 9 पदार्थ ये सम्यक दर्शन के प्रसंग में कहे गए हैं। 6 द्रव्य सम्यक दर्शन के प्रसंग में कहीं नहीं कहे। 6 द्रव्य के ज्ञान श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता, कहीं नहीं कहा। जहां कहा गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवा श्रवण समर्जना मोक्ष तत्वम, तो 7 आ गए। और समय सार लेंगे तो भूदत्थेणाभिगता जीवा जीवाय पुण्य पापम च आसव संवरण निज्जर बंधो मोक्षो या संतमत्तम, उसमें पुण्य पाप जुड़ गए तो 9 हो गए। तो वहां भी सम्यक्त जोड़ा, यहां भी सम्यक्त जोड़ा। तो सम्यक्त के साथ तत्वार्थ का संबंध है, ये तो मैं समझ में आता है, लेकिन वो तत्वार्थ तो कुछ भिन्न है। यहां पर 6 द्रव्यों को तत्वार्थ क्यों कहा, ठीक है, ये एक अहम प्रश्न है। इसमें हमने अर्थ पर चर्चा की थी। ये विषय थोड़ा सा लेना जरूरी है, वरना आपको तत्व समझ में नहीं आएगा। अर्थ माने क्या, किसी वस्तु की अर्थ संज्ञा जब दी गई तो वो किस दृष्टि से दी गई, ये बात मैंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में बहुत अच्छी तरह खुलासा की थी। उस दिन आप भी शंकर हो रही थी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, बहुत अच्छी तरह खुलासा की। आज तो चली ही है, तो जिन्होंने आज सुना है उन्हें तो पता ही है, और जिन्होंने नहीं सुना वो नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। अर्थ माने है अस्तित्व, हयाती। तो क्या आपको 6 द्रव्य के अस्तित्व की स्वीकृति है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्वीकृति क्षयोपशम जन, ये प्रकरण क्षयोपशम का नहीं है, ये प्रकरण है सम्यक्त्व का। सम्यक्त्व श्रद्धान से होता है, ज्ञान से नहीं। समझ में आया? तो जब श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, तो जब जिनवाणी में केवली परमात्मा ने जीवादि 6 द्रव्य कहे हैं, अभी हम द्रव्य संज्ञा भी रखें, ठीक है ना, इसकी तत्वार्थ दृष्टि क्या आपके पास है? हम मान रहे 6 द्रव्य हैं, लेकिन ये तत्वार्थ है, माने यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं इनकी तत्वार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से नहीं कर रहे। अब जो पहली बार ही सुन रहे हैं बात, उनको एकदम से, इस बार तो बहुत विस्तार से चला था, अब वो एकदम से पकड़ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा खुलासा करता हूं। देखो, द्रव्य मीमांसा जो है वो ज्ञान प्रधान है, सुबह बताया था कि, और तत्वार्थ मीमांसा श्रद्धान प्रधान है, ये ज्ञान प्रधान है, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं जो आप श्रद्धा से, आपको किसी ने कहा, लेकिन यदि जो आपका परम विश्वसनीय व्यक्ति है उसने कहा, उसके बाद उसकी जानकारी नहीं लेते हैं आप, जानकारी नहीं होती है, आपके ज्ञान में वो विषय नहीं आता है, फिर भी उसका श्रद्धान आप पूरा पक्का करते हैं, मान लेते हैं तुरंत। समझ गए?
दृष्टांत रूप में किसी ने कहीं यहां भूत रहते हैं, अब झट से मान लेते। अब पेड़ का पत्ता तो हिलेगा ही, पीपल का पेड़ पत्ता तो हमेशा ही हिलेगा और उसकी आवाज होगी, और रात को निकलोगे तो और ज्यादा होगी। आप कहोगे जरूर भूत बजा रहा है कुछ। एक साइकोलॉजी, कुछ चीजें होती हैं, यदि जो किसी जिस पर हमारा विश्वास है उसने कह दिया तो उसमें हमें नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। डॉक्टर आपको जो दवाई देता है वो दवाई जाके आप खाली आराम देखते हो, अदरवाइज वो कहां काम कर रही है ये आपने कभी खोल के देखा? हार्ट को या छाती को या पेट को, कहां से कहां जा रही है, कैसे काम कर रही है? नहीं। लेकिन डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, आप वो दवाई खा लेते, आपको पक्का विश्वास होता है यहां से अभी ठीक हो जाएंगे। तो बहुत से विषय श्रद्धान के आप्त के द्वारा कहे गए वचन आगम है, और आगम में प्रतिपादित जो तत्वार्थ है उनमें जो अर्थ दृष्टि है वह श्रद्धान की दृष्टि, वह उनके अस्तित्व की स्वीकृति की दृष्टि है। उसमें कोई बहानेबाजी नहीं, उसमें माना जाए या नहीं माना जाए का प्रश्न नहीं होता है, हम मानते ही हैं। लेकिन मेरा यहां प्रश्न है कि पुद्गल के अलावा आप किस किस को मानते हैं? नाराज नहीं हो तो 90% लोग जीव को भी नहीं मानते। तो मानते माने जानकर मानना। जैसे हम दुनिया में हर चीज नोट देते हैं कोई तो हम गिन कर लेते हैं, तब विश्वास करते कि नहीं करते? तो ऐसे जीव का अनुभव करके विश्वास किया क्या? वो तो नहीं हुआ। तो फिर आपने जीव को कैसे माना? और धर्म धर्म तो किसी रूप में पता नहीं चलते आपको कि चलते हैं कि वो भी नहीं, तो इनको आपने कैसे माना कि एक गति में हेतुत्व है, एक स्थिति में हेतुत्व है? फिर काल, तो काल भी कोई अलग से द्रव्य वस्तु है, ये आपको आज तक पता चली? भाई घड़ी का काल तो समझ में आता है कि घड़ी की सुई घूम रही, लेकिन काल नाम का कोई द्रव्य है जो सभी द्रव्यों के परिणमन में हेतु है, ये कभी आपको कहीं मिला क्या? नहीं मिला। तो आपने ऐसे ही आकाश, आकाश माने वो नीला आकाश नहीं, नीला आकाश नहीं, तो किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? आपको एक रूपी द्रव्य के अलावा 5 अरूपी द्रव्यों का आपके क्षोभसम ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो आप इनको प्रत्यक्ष जान सके। भाई आपका प्रत्यक्ष तो इंद्रियों से ही, अतीन्द्रिय तो उतना है नहीं। तो जो आपका प्रत्यक्ष का तरीका है उसमें क्या आप जान पाते हैं? नहीं जान पाते, तो आप इनका अर्थ श्रद्धान कैसे करें? यह था प्रश्न। उत्तर यह है कि चूंकि ये यदि भणिदा ये कहे हैं, किसने? आप ऐसे मत बोलो। आप्त माने मैंने क्लियर बताया था कि उनकी आप्त संज्ञा है श्रद्धान के कारण, उनकी आप्त संज्ञा सर्वज्ञता के कारण नहीं, उनकी आप्त संज्ञा वीतरागता के कारण नहीं। वो हमारे लिए विश्वसनीय है, वो हमें कतई धोखा नहीं दे सकती। ठीक है ना? ना उनका ज्ञान कम है और ना वो हमारा बुरा चाह सकती, समझे ना? इस कारण से उनकी संज्ञा आप्त है। जब मैंने आप्त का विस्तार किया था उस समय ये चीज मैंने बताई थी कि श्रद्धान की विशेषता के कारण उनका नाम आप्त। तो जब आपको जिस पर श्रद्धा है वो आप्त हुआ, और आप्त का वचन आगम हुआ, तो अपने आप श्रद्धा, जब व्यक्ति पे श्रद्धा है तो व्यक्ति के वचन पर श्रद्धा होगी। और यदि आपको उन्होंने कहा कि ये 6 द्रव्य हैं या तत्वार्थ है, जो भी, इनका अर्थ श्रद्धान आपको है कि नहीं? यदि नहीं है, इसका मतलब अभी आप सम्यक दर्शन की लाइन में नहीं है, अभी आपको आप्त का और आगम का श्रद्धा नहीं तो आगम में कही इन चीजों का अर्थ श्रद्धान क्यों नहीं हो? अर्थ माने ऐसा है ही, इसमें कोई डाउट की, भले ही हमें देखने नहीं मिला, लेकिन कोई शंका की गुंजाइश, उसको कहते हैं अर्थ श्रद्धा। ठीक है ना?
तो ये आप भावों को तो जानते हैं, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, तो आप आश्रव को तो, लेकिन आश्रव माने कर्मों के आने को भी नहीं जानते। वो किसके खाते में जाएगा? वो पुद्गल के खाते में जाएगा। बंध जो हो रहा है वो भी पुद्गल के खाते में जाएगा। संवर माने आना रोका, वो भी पुद्गल के खाते में जाएगा। निर्जरा कुछ के चले गए, वो भी पुद्गल का। तो एक्चुअली जिनको आप 7 तत्व या 9 पदार्थ कह रहे हो, वो कोई अलग से चीज नहीं है, वो तो जीव और पुद्गल में चले जाएंगे। पर जिन शासन में ये सब कहे हैं, इनका अर्थ श्रद्धान आप कैसे करोगे यदि यहां चर्चा नहीं करते तो? ये वस्तु स्वरूप है, समझ में ना? और वस्तु स्वरूप का जो जिनोद सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व ज्ञान दिया, जो वस्तु स्वरूप बताया, वह कितना ही सूक्ष्म हो, लेकिन हम उस पर श्रद्धान करते ही करते। क्या आप श्रद्धान करते हो? क्या इनके अस्तित्व का आपको पूरा भरोसा है? तो सम्यक दर्शन के चांस। और यदि इनका अर्थ श्रद्धान नहीं है और आपको इनकी द्रव्य के रूप में परिभाषा आती है, तो उससे आपका क्षोभसम बढ़ रहा है, श्रद्धान नहीं बदल रहा। यहां प्रकरण सम्यक दर्शन का, यहां प्रकरण श्रद्धान का है, इसलिए इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं। समझ गए ना? इनका अर्थ श्रद्धान महत्वपूर्ण है सबसे पहले। हां, ये है बिल्कुल दृढ़, कॉन्क्रीट, वज्र जैसा मजबूत, वो दृढ़ता हो तो आप सम्यक दर्शन की दिशा में बढ़ सकते हैं। ये 6 है, लेकिन ये 6 कैसे हैं? तत्वार्थ है। ये तत्वार्थ माने वो जीवा जीवा सर्वद वो वाला तत्वार्थ नहीं है। यहां माने इनका श्रद्धान आपको अर्थ और तत्व दोनों की दृष्टि से कर। तो पहले ये है, भले ही हमारे ज्ञान में नहीं झलक रहे, पर जिनेन्द्र भगवान ने कहे माने 100% है। ठीक है ना? ये तो हुआ अर्थ श्रद्धान। ये चर्चा सुबह विस्तार से हुई थी, इससे ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। जितना मुझे करना था वो कर लिया, काफी समय लगा दिया, 15-20 मिनट लग गए। इससे ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, नहीं तो मूल बात छूट जाएगी। अब अस्तित्व का दृढ़ विश्वास है कि है, बहुत सी चीजें होती आपको नहीं दिख रही पर आप मानते हो। समझ गए? तो वो आपने कर लिया। अब उसके बाद में उसका तत्व श्रद्धान का मतलब क्या, ये तो चर्चा सुबह शुरू ही नहीं हो पाई, वो अभी लेना है, फिर मैं इन चीजों को उत्तर दूंगा। तत्व माने बहुत सी चीजों का आपको पदार्थ के रूप में आप अस्तित्व तो स्वीकार कर रहे, लेकिन आपका ज्ञान उनको फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्या भौतिक रूप में पिताजी जीवित हैं, ये आप कैसे जानते हो? सांस चल रही है, आंखें झपक रहे हैं, बोल रहे हैं, हार्ट बीट हो रही है। समझ रहे ना? ये लक्षण क्या जीव के लक्षण है? नहीं है, लेकिन इनसे आपने अस्तित्व की स्वीकृति की। पिताजी की आत्मा नहीं दिख गई आपको, आपके ज्ञान का विषय नहीं बनी, लेकिन चाहे बाहरी सही, उन लक्षणों से आपने उनके अस्तित्व की स्वीकृति की कि हां पिताजी अभी जीवित हैं। ख्याल में है? तो आपने अस्तित्व की स्वीकृति किसी रूप में आपने यहां पर जो अमूर्तिक है, ये तो मूर्तिक लक्षण थे, अमूर्तिक लक्षणों को कैसे पहचानो? तो उनको कहा कि भाई जैसे गति होती है तो कैसे हो जाती है? दीवार में नहीं घुस पाते आप, बाकी जगह हो जाती। तो कुछ तो है जो आपको चलने में सहायक है, कुछ तो है जो आप जब चाहो जब ठहर जाओ, कोई धक्का देके चला नहीं देता है, कुछ तो है तो उसके बावजूद आपको ठहरने में सहायक है। समझ गए ना? तो जो 6 द्रव्यों के लक्षण हैं वो आपको बाहरी स्थूल लक्षणों से कुछ कुछ पता चल जाते हो, स्थूल दृष्टांतों से पता चल जाते हैं। उनका मूल रूप आपको नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आप उनके
अर्थ श्रद्धान कर लेते कि हाँ ये है, लेकिन मूल बात क्या है? तत्व श्रद्धा। मैं ज्ञान मात्र तत्व हूं, राग द्वेष मोह ये मेरा स्वरूप नहीं, आत्मा में कभी हुए ही नहीं, ये सिर्फ भ्रम की पैदाइश है, ये है तत्व। क्या जीव के अस्तित्व के साथ इस बात का श्रद्धान आप कर सके? मेरा प्रश्न ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई स्वयं की चर्चा अब होगी, उसको रिपीट नहीं कर रहे। अब हम आ रहा है तत्व श्रद्धान। तत्व श्रद्धान क्या होगा? तस्य भावस्तत्वम, उसका भाव भी हमें मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, हमारे अमित जी घर जाते हैं, कहते हैं आज हमें इंक्रीमेंट मिला या आज हमें प्रमोशन मिला, तो बच्चे कहते हैं अब मैं नहीं मानता, कुछ लाए तो हो नहीं, मैं नहीं मानता। समझ रहे? एक सिंपल, सबके घर की होती है, ये तो आपका बहाना कर रहा हूं, मुझे तो आपके यहां का पता ही नहीं क्या होता क्या नहीं होता, पर एक जनरल बात बता रहा हूं, उनको उसका भाव भाषण भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति का पिता पैसे नहीं थे, बहुत कंजूसी से चला रहा था, किसी तरह खर्चा बच्चे भी एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन वो आके सूचना दे कि आज हमारे लिए रुका हुआ इतने 10 साल का इंक्रीमेंट मिल गया, तो वो शब्दों से सूचना दे, इसमें किसी को तसल्ली नहीं होती। ज्ञान तो हो जाए, पिता कह रहा है इसलिए मान भी लेंगे, बैंक में दिखा दो तो मान भी लेंगे, पासबुक में भी आ गए, अकाउंट में भी आ गए, SMS आ गए, अर्थ सिद्धांत तो हो जाएगा, लेकिन उसके अनुरूप जो भावों की परिणति है वो कैसे बदलेगी? कि यदि आपके पास संपन्नता आई है तो संपन्नता जैसे लक्षण भी आना चाहिए। फिर ये दरिद्रता के लक्षण क्यों? फिर हम ये रूखी रोटी क्यों खा रहे? फिर बिना सब्जी के अकेले दाल से क्यों खा रहे? आज कुछ सब्जी आती, फल आते, मेवा मिष्ठान आते, ठीक है, बच्चों को कपड़े वपड़े लाते, तो हमें लगता कि हाँ पापा के लिए आज कुछ अच्छा मिला है। समझे? तो वो जो वृद्धि हुई, पिता कह रहा है इसलिए अर्थ श्रद्धान करना एक चीज है, पर उस अर्थ श्रद्धान में उपयोग का तद्रूप परिणमन कब होगा? जब तत्व श्रद्धान भी हो। आत्मा के अस्तित्व को जानना, लेकिन उसकी प्रतीति नहीं हुई। क्या हमारे यहां अक्सर एक बात चलती है अमित जी, अक्सर चलती है, और मैं दोनों तरफ से पिटता हूं। कहीं से कुछ नहीं लाऊं तो भी पिटता हूं। क्या बात है, आज कुछ आके बच्चे सबसे पहले खोल के देखते क्या लाए, कुछ नहीं, तो वहां भी हो गई बात, भाई यही पिटाई हो और क्या, और ले क्या इतना इतना ले आते हो? आजकल वैसे ही सबके फैट पड़ रहे, ये हो रहा वो हो रहा, आपको भी। अब मैं समझ नहीं पाता ये दोनों के बीच में जो फीलिंग्स है, जो उनकी मुस्कान है, जो उठा के तुरंत उपयोग करने लगते हैं, वो जो वृत्ति है, वो वृत्ति जब वो ये कह रहे होते काय को ले आए, इतना फालतू का ले आते हो, फिजूल खर्ची करते रहते हो, लेकिन स्वाद से खा भी रहे। उस प्रसन्न उनके चेहरे की मुस्कान देखने के लिए आप उनके ऐसे 10 गालियां खाने को तैयार। यह है तत्व श्रद्धा। आपको तृप्ति कैसे मिलती है? बच्चे खुश हो, उनकी मनपसंद चीज आई, ठीक है ना, डैडी हमारे लिए कुछ लाए, वो जो कुछ पने की, कुछ लाए की जो तृप्ति है, जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता के बिना
आपकी परिणति में अंतर आए बिना तत्व श्रद्धान नहीं होता। अर्थ श्रद्धान आप वस्तु की स्वीकृति के रूप में करते हैं, जिन वच में शंका नहीं धारण करते वो अर्थ श्रद्धान है। बिल्कुल जो कहा बिल्कुल सही कहा, समझ गए, वो अर्थ श्रद्धान है। लेकिन अर्थ श्रद्धान के बाद भी आपको वैसी परिणति में अंतर नहीं आता। परिणति में अंतर आता है तत्व श्रद्धान से। जीव की अस्तित्व को स्वीकारना जुदी चीज है, और जीव की जो संवेदनाएं हैं, पिताजी जीवित हैं, श्वास से, हार्ट बीट से, आंखों के जब कराने से सबसे आप पहचानते हैं, लेकिन उनकी संवेदनाओं से परिचित नहीं। समझ गए? हल्की सी आह निकली, कहां दर्द है पिताजी, पैर दबाऊं, क्या करूं, वो जो आप जुड़ रहे, आपने उनकी संवेदना को समझा। पलक झपकने से अस्तित्व को समझा था, संवेदना को नहीं समझा। अस्तित्व देख के आप शांत निश्चिंत थे, अस्तित्व के श्रद्धान से निश्चिंतता आती, लेकिन प्रणति में अंतर नहीं आता। आपको सेवा का भाव क्यों जगा? एक हल्की सी कराह जानी, हाँ पिताजी कष्ट में, समझ गया? उनकी मुस्कान देखी, अरे आज तो पिताजी की तबीयत ठीक लग रही है, आपके मन में प्रसन्नता बढ़ रही। तो जो आपके रिएक्शंस हैं, परिणति का परिवर्तन है, उसी रूप में परिणति नहीं बहती रहे, अनादि मिथ्यात्व रूप में नहीं बहती रहे। यदि आप तत्व श्रद्धान करोगे तो आपकी परिणति में अंतर आएगा, आएगा और आएगा। समझ गए? अस्तित्व की स्वीकृति करोगे, उससे आपकी निश्चिंतता आती कि हां ये चीज है, समझ गए? लेकिन जब उसका उपयोग करते हो, उसके भाव को समझते हो और भावों से अपने आप को जोड़ते हो, तो आपकी परिणति बदलती है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग होते, बहुत सारे लोग होते कि जो ज्ञान और वैराग्य की बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, ठीक है, लेकिन वैराग्य के प्रसंग में वो विरक्त नहीं होते और ज्ञान के प्रसंग में वो संवेग युक्त नहीं होते। वैराग्य किन किन को किसे कहते हैं, इसकी विवेचना करना, उसकी डेफिनेशन बताना, पहचान बताना, वो अर्थ श्रद्धान है। लेकिन आपकी परिणति में, आपके व्यक्तित्व में, आपके आचार विचार में जब विरक्ति के भाव जगे तो उसे तत्व श्रद्धान कहें। पंडितों को अर्थ श्रद्धान तो बहुत हो जाता है ज्ञान के साथ, हाँ ये है, पता नहीं वो भी असली होता है कि नहीं होता है, नॉलेज में तो बहुत होता है, लेकिन वो कितना मानते हैं इसकी गारंटी नहीं। और ये तय है कि तत्व श्रद्धान नहीं, वो दूसरों को जितना भाव विभोर कर देते हैं अपनी वाणी से, हम देखते हैं कि उनके परिणाम वैसे भाव विभोर नहीं। समझ गए? वो अपने बोल के चले जाएंगे, उठेंगे, भाई पानी लाओ, चाय लाओ, फला लाओ, ढिमका लाओ, अरे भाई तुमने एसी नहीं चलाया, ये नहीं, वो सब एक रत्ती उसका प्रभाव नहीं दिखता। वैराग्य किसे कहते हैं? परिणामों की इंद्रिय विषयों से अनासक्ति किसे होती है कहते हैं? कुछ नहीं पता चलता, उसके बारे में जानते हो आप, ठीक है ना? जानना अर्थ ज्ञान है, मानना, विश्वास होना अर्थ श्रद्धान है, लेकिन तदनुरूप परिणति में परिवर्तन होना वो तत्व से। समझ में आया? मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ जाएं
मैं कई बार होता है सरल चीज से ज्यादा बात समझ में आती है, लंबे घंटे भर के व्याख्यान से नहीं आती। तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं कि एक आदमी था, वो ऐसे ही गांव देहात का कहीं का होगा, तो उसको वो किसी आदमी को पकड़ के पीट रहा। किसे इसे क्यों मार रहे हो? इसने 7 दिन पहले मुझे उल्लू कहा था। कि 7 दिन पहले कहा था ना, तब क्यों नहीं मारा? तब मैं जानते ही नहीं था उल्लू किसे कहते। आज देखा उल्लू किसे कहते हैं, तब मुझे समझ में, इसने मुझे उल्लू कहा था, अब मेरे को तत्व श्रद्धान जागृत हुई। परिणति में अंतर कब आया? उल्लू माने मनहूस, उल्लू माने ऐसा अपशकुन वाला, उल्लू माने दिन में नहीं देखने वाला, उल्लू माने हिंसक, बहुत तरह की बात है। समझ गए? उल्लू को जानते हो सबसे ज्यादा मनहूस क्यों कहते हैं? जानते हो आप? शांति भाई आप तो जानते होंगे, जानते हो क्या? नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, बताऊंगा। सुनो, उल्लू की मनहूसियत के 2 कारण। एक, वो हमेशा नष्ट हो मरती हुई चीज के पास जाके बैठे। पेड़ नष्ट होना हो, सूखना हो, उल्लू तब बैठे। जब जान जाएगा, उसके ज्ञान में झलकेगा कि हाँ इसमें जान नहीं बची, उस पे बैठेगा। बढ़िया हरे भरे फूल खिलते पे कभी नहीं बैठे। समझ गया? दूसरा, उसकी मनोवृत्ति होती है दूसरों को भयभीत करने की। वो कई बार बिल्कुल इंसानी आवाज जैसे दोहरा के ऐसे बोलेगा, या कोई ऐसी आवाज निकालेगा कि आप पता नहीं क्या सोच के डर जाओ। वो उल्लू जैसी कोई स्पेसिफिक आवाज निकालेगा जरूरी नहीं। समझ गए? तो उसके कारण वो भय का कारण बनता है। एक विनाश का प्रतीक, और दूसरा दूसरों में भयोत्पादन। अब जब आदमी घबरा के भागेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा, कुछ ना कुछ हानि ही होगी। तो वो इसलिए मनहूस माना गया। शकल वकल की कोई बात नहीं है, दुनिया में शकल तो पता नहीं किस किस की कितनी बुरी होती है, लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं। हमने कई लोगों को देखा, निहायत विचित्र शकल। आपके नेल्सन मंडेला जी थे, आपके भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र के प्रतिमान है, उसके हिसाब तो वो सुंदर थे ही नहीं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार मिला, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति रहे, सारे विश्व में महात्मा गांधी के बाद उनका नाम है। अहिंसा के बड़े भारी प्रभावक हुए। तो बताओ क्यों है? उनके कपड़े भी ढंग के हमें आज तक समझ में नहीं आए। वो लोग गहरे बैगनी, गहरे लाल, बड़े बड़े छीट के डिजाइन, हमारे यहाँ कौन भला आदमी पहनता है ऐसे? हमारे यहाँ तो आदिवासी टाइप पहनते, वो लोग वही पहनते और खुश होते हैं, इतराते हैं हम कितना बढ़िया पहने। आपके यहाँ सोबर, सफेद या लाइट कलर के साफ सुथरे, आप उनको बढ़िया मानते। तो कहने का मतलब क्या है कि बाहरी लक्षणों से कोई व्यक्ति यदि आपको आकर्षक नहीं दिखता है तो वो सौंदर्य की दृष्टि से कमजोर हो सकता है, वह गुणों की दृष्टि से हीन नहीं हो सकता। बाहरी रूप में आदर्श नहीं दिखना, आकर्षक नहीं दिखना, ये गुणहीनता की निशानी नहीं। समझ गए? खोटे आदमी होने की निशानी नहीं। ये तो चमड़े की दृष्टि, चर्मकार दृष्टि है कि हाँ साहब मुझे पसंद नहीं है यार, इसकी नाक अच्छी नहीं लगी, या इसका रंग काला। ये सब दृष्टि किसकी है? चर्मकार दृष्टि। समझ गए? ये भले आदमियों की दृष्टि नहीं। तो हमारे लिए यदि तत्व दृष्टि लेना है तो उसकी गुण को पहचानो, उसकी विशेषता को पहचानो, उससे मेरा क्या हितहित होता है, क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए, उसे पहचानो, तब तत्व दृष्टि है, तब वो तत्व श्रद्धा है। यहां तो कोई हमने ऐसे देखे, एक विद्वान थे, वो अंतिम संस्कार, समाधि मरण सुनाना और बाद में अंतिम संस्कार कराना, शोक सभा में बोलना, उनके एक्सपर्ट थे। ऐसी अच्छी अच्छी बातें ऐसे ऐसे उद्धरण शास्त्र के देते, सारी सभा वैराग्य युक्त हो जाए।
सबको लगे भैया दे, अब तो अविनाशी है, मैं अविनाशी, सबको लग जाए, लेकिन उन्हें वो रूटीन में बोल के चले जाते थे भैया आप दूसरी जगह जाके बोलना, उनके परिणाम रंच मात्र भी नहीं भीगते थे। इसका मतलब उन्हें शब्द ज्ञान की अस्थि है, लेकिन तत्व श्रद्धान की अस्थि। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बातें सुन सुन के सारे लोग भाव विभोर हो रहे हैं, लेकिन आपके परिणाम में रंच मात्र भी अंतर नहीं। क्या माने हम इसे? क्या समझे? कैसे पहचाने? तो जब परिणति में प्रभाव जो डालता है उसका नाम तत्व श्रद्धा। यदि उसको जान करके तदनुरूप आपकी परिणति में परिवर्तन नहीं आता है, जीव माने मैं, जीव माने जीवंत, जीव माने ज्ञान, जीव माने ज्ञायक, वैसी प्रतीति नहीं जबकि आपको 24 घंटे देह की प्रतीति रहती है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुक्ति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान। क्यों भाई साहब, ये लक्षण किसके हैं? तन उपजत अपनी उपज जान किसके लक्षण है? मूर्खों के समझदार के? भाई मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, उन्हीं के लक्षण है कि नहीं? समझे? और जन्मदिन मनाना वो किसका लक्षण है? तन उपजत अपनी उपज जान। भाई उससे आपने अपना जन्म माना, शांति भाई, तो कौन हुए? सम्यक ज्ञानी, तत्ववेत्ता। क्या हुए? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। जरा सी विपरीतता आई, एकदम से आप बेवल हो जाते हैं, धर्म विरुद्ध आचरण करने को तैयार हो जाते हैं, शुद्ध शुद्ध कुछ भी खाने पीने को तैयार हो जाते हैं। क्या कहोगे आप? अब आप जितने चाहे बड़े व्याख्याता हो, जितने चाहे बड़े विद्वान हो, लेकिन आप तत्व दृष्टि वाले नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देह दृष्टि को अपना माना है, संयोग दृष्टि को अपना माना है, स्वभाव दृष्टि को अपना माना ही नहीं। जिन्हें खेद खिन्नता होती है देह की स्थिति पर, घबराहट होती है, भाई साहब उन्होंने कभी आत्मदृष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम अमर न भये न मरेंगे। आत्मदृष्टि वाले तो ये गीत गाते, उनका चिंतन ऐसा होता, वो इनसे वेवल नहीं होते। देह की प्रणति भिन्न हो रही है, उसके भी ज्ञाता रहते। क्या हुआ? आज ये चीज इतनी घट गई, आज ये चीज इतनी बढ़ गई, ज्ञाता है उसकी। आज बीपी कितना इतना था, शुगर कितनी थी, इतनी थी, ज्ञाता है उसके। उससे बेचैन नहीं होती, तनावग्रस्त नहीं होती। देह की प्रणति के ज्ञाता हो, पर देह की तन्मयता के भोक्ता न। यदि आप देह की तन्मयता के भोक्ता हैं, तो जीव की तत्व श्रद्धान या जीव की तत्व दृष्टि आपके पास है। पुद्गल माने स्पर्श रस गंध वर्ण, जो मेरा स्वरूप नहीं, गारंटी से। हम इसके संयोग में हैं, आज तक परिचय इससे है, लेकिन जब हमें परिचय बताया गया कि तुम माने ज्ञान दर्शन और ये माने स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जड़ और तुम चेतन, जब पूरा भेद बताया गया, उसके बाद भी जिसको ये पराया नहीं लगा, इसमें अन्यत्व भावना नहीं जगी, तो आपको पुद्गल का तत्व श्रद्धा नहीं, इसमें आपकी अहम बुद्धि जगी रही। इसके पोषण की सामान्य देख रेख करना और उसमें तन्मय होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो अमित जी, एक छोटी सी बात कहूं, आप सभ्यता के कपड़े, बाकायदा अच्छे साफ सुथरे स्टैंडर्ड के कपड़े, प्रॉपर क्रीज किए हुए पहन के जाएं, इसमें कोई बुराई है? अरे साहब वो तो इतना फैशन, काय का फैशन?
जो एक हमारा प्रोटोकॉल्स है, जो हमारा एक स्तर है, हम उसके अनुरूप यदि वेशभूषा, हम इतने आय वाले या उतनी व्यवस्थित व्यक्ति हैं, तो हम एक सामान्य स्तर के ठीक कपड़े पहन के जाएं, बाल निकाल के जाएं, इसमें कोई अनर्थ है? कोई नहीं है अनर्थ। लेकिन मैं दिन में 10 बार शीशा देख देख के अपने आप पर इतराऊं, अब अंतर समझे कि नहीं समझे? अनर्थ की शुरुआत कहां से? ठीक कपड़े पहनना, ठीक ढंग से रहना, यह अनर्थ नहीं है, इसमें दोष नहीं है। लेकिन हम देह पर रीझते रहें, यह अनर्थ है। यह आपने पुद्गल का तत्व श्रद्धान नहीं किया। जितने चाहे बड़े पंडित हो आप, जितने चाहे शास्त्र की गाथाएं आती हो आपको, लेकिन यह आपका पुद्गल का अर्थ श्रद्धान नहीं, तत्व श्रद्धान नहीं। ख्याल में? धर्म का अर्थ तत्व श्रद्धान क्या होता है? मैं किसी को क्षेत्र से क्षेत्रांतरित कराऊं या क्षेत्र से क्षेत्रांतरित होते हुए को मैं रोक दूं। मेरे पास मास्टर कंट्रोल है, रिमोट है, मैं सृष्टि का नियंता हूं। जहां कई लोग होते, एक इशारे में हम कर सकते। ये प्रवृत्ति आपको धर्म और अधर्म का तत्व श्रद्धा नहीं होगी। क्यों? जब ये फंक्शन उनका है, उनसे होता है, और उसके कर्ता आप बन के बैठे हो, अनधिकार चेष्टा आप करके बैठे हो और उसका अहंकार पालते हो संयोग घटित हो रहा पूर्ण के उदय से, और आप उसे अपना कर्तृत्व मान रहे। विडंबना क्या है? वो नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे, होता, पर वो संयोग घटित होता है पुण्य कर्म के उदय से, और आप उसे अपना कर्तृत्व मानते हो, मेरे कारण से हुआ। तो ये मिथ्या श्रद्धान निकालने के लिए धर्म अधर्म का तत्व श्रद्धान जरूरी। ये काम मेरा है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कैसे इसका श्रेय ले? दुनिया में अपार कर्तावाद, अपार कर्तृत्व का बोझ इससे निकल जाएगा। धर्म और अधर्म के तत्व श्रद्धान से पर पदार्थों के प्रणमन के बारे में जितना कर्तावाद है उसका बोझ आपको निकल सकता है यदि आपको तत्व श्रद्धान है धर्म और धर्म। मतलब ये कार्य तो इनका है, ये कार्य मेरा है ही नहीं। क्यों भाई साहब? ऑफिस में पोछा लगाना, पानी पिलाना, ये आपका काम है। क्लासिफिकेशन, ये क्लास 4 का काम, एमटीएस का काम है, वो करें। मेरा काम तो मेरे स्तर का काम। बड़े पारखी होगा। तो जो ये क्षेत्र से क्षेत्रांतरित होना कराना, ये धर्म द्रव्य का काम है कि आपका काम? और जाते हुए को रोक देना, ये अधर्म द्रव्य का काम है कि आपका काम? इसके कर्ता आप कैसे बनते हो, मुझे ये बताओ। इसके प्रति जो आपका अहंकार पुष्ट होता है या नहीं हो वैसा, तो आपके मन में दीनता का भाव आता है, खेद खिन्नता का भाव आता है। ये दोनों होना नहीं होना वो तो पुण्य पाप के अधीन है। लेकिन आपका जो कर्ता भाव है, जो आपकी अंदर में मिथ्या मान्यता है, यदि ये इनका धर्म और धर्म का तत्व श्रद्धान हो तो ये छूटे बिना नहीं रहे। इसका अहंकार से आप अपने आप को अलग किए बिना नहीं रहोगे। लेकिन विडंबना क्या है? हम धर्म और धर्म के जानकार तो हैं, परिभाषा आती है, व्याख्यान दे सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, अच्छे दृष्टांत भी हमारे पास हैं, लेकिन उसकी तत्व दृष्टि हमारे पास है। आप सम्यक दर्शन के पात्र। क्यों? कुंदाचार्य कहते हैं कि इन 6 के तत्वार्थ दृष्टि आपके पास होना चाहिए। अर्थ दृष्टि माने दृढ़ प्रतीति,
कि ये हैं। केवली ने कहा तो ये हैं, हमें दिखे चाहे नहीं दिखे, हम 3 काल में कभी नहीं जान पाए तो अभी ये हैं। हम जिन कुल में जन्मे हैं, केवली को मानते हैं, आप्त को मानते हैं, आगम को मानते हैं, क्या खाक मानते हैं आप? यदि अर्थ श्रद्धा नहीं है तो आप ना केवली को मानते हैं ना आगम को मानते हैं। और यदि तत्व श्रद्धा नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं मिली, तो फिर इन चीजों को आपने पहचाना ही नहीं। अरे दुनिया में आप क्या क्या नहीं करते हो, क्यों? कहीं कोई भूत है, इतना कहते ही आप डरते हो कि नहीं डरते? है? और यहां हमारे दादाजी बैठे हैं तो बहुत खुश होते। और अभी आपको आपके कमरे में आपके दादाजी बैठे दिखाई दे जाए तो जो पहले आप खुश होते थे, उनके प्रति जाके झट से गोदी में बैठते थे, टॉफी मांग लेते थे, कुछ ना कुछ करते थे, अब बैठे दिखाई दे जाए वैसे के वैसे, तो क्या होगा? बताइए ना। क्या आपको जो तब तत्व उनके प्रति जो आपका व्यू था, जो आपकी प्रणति थी, अब वो दिख रहे हैं तो ये तो भूत है, वो दादाजी नहीं है, ये ऐसी जो भिन्नता की प्रतीति होती है, ये कैसे होती है? क्योंकि आपने जीवन और मरण का अर्थ समझ लिया है। मरण के बाद भौतिक रूप में वो देह जो थी उनको तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया था, वो वस्त्र वो देह अब दिख कैसे रही है? ये वो हो ही नहीं सकते। ओझा गुनिया बुलाओ, मांत्रिक तांत्रिक बुलाओ, किसी तरह करो। अब दादाजी के प्रति वो दृष्टि है क्या कि जो बचपन में गोदी में चढ़ जाते थे, टॉफी मांगते थे, लाड़ दुलार करते थे, पिताजी डांटते दिखे तो उनके पीछे जाके छुप जाते थे। अब क्या हिम्मत है आपकी? क्यों? देख, आकृति तो वही दिख रही ना, कपड़े वही दिख रहे, स्टाइल वही दिख रही, मूछें वही दिख रही, पर अब आपकी तत्व दृष्टि, तत्व श्रद्धान उनके प्रति बदल गया। पहले तत्व श्रद्धान और था, अब तत्व श्रद्धान और है। परिणति आपकी बदलेगी तत्व श्रद्धान के अनुसार, पर यदि परिणति ही नहीं बदल रही है तो इसका मतलब तत्व श्रद्धान आपको हुआ। प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण कौन है? उसका नियामक कौन है? काल। और हम मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलते। मेरे घर में तो मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता। क्यों भाई साहब, ये कौन सी परिणति बोल रही है? यदि ये दृढ़ता आपकी है तो क्या काल का तत्व श्रद्धान आपने किया? परिभाषा जानना और तत्व श्रद्धान करना, तत्व श्रद्धान इफेक्ट पे लागू होता है और परिभाषा सिर्फ वस्तु के क्षयोपशम पे लागू। आप कोटेड गोली खाते, शुगर कोटेड, बच्चों को सिरप देते, भाई साहब सच बताओ, जो उसमें चीनी की चाशनी घुली होती है, वो चीनी की चाशनी दवाई का काम करती है क्या? बल्कि एक दूसरे रूप में कहें तो थोड़ा बहुत नुकसान ही करती, फायदा नहीं करती। फिर दवाई के रूप में क्यों देते? कि जो प्योर दवाई है वो बच्चे को देंगे तो उल्टी कर देगा, थूक देगा, लड़ेगा, चिल्लाएगा, दवाई से नफरत हो जाएगी। उसके गले उतारने के लिए करते, लेकिन गले उतारने के बाद आप ठीक होने की अपेक्षा किससे करते हो? चीनी की चाशनी से या जो उसमें वो कड़वी दवाई थी उससे? इफेक्ट आप किससे चाहते हो? तो आप बताइए कि जिन शासन में क्षयोपशम जन्य परिभाषाओं का इफेक्ट चाहते हो कि उसकी तत्व दृष्टि का इफेक्ट चाहते हो? यदि आपकी प्रणति में तत्संबंधी परिवर्तन नहीं आया तो आपने तत्व दृष्टि नहीं की, तत्व श्रद्धा। आप
कितनी नॉलेज कर ले इनकी, आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं। ये 6 हैं, इनका स्वरूप भी है, परिभाषाएं भी है, लेकिन सम्यक्त्व के प्रकरण में ये द्रव्य नहीं है, ये तत्वार्थ है। इसमें 2 दृष्टि चाहिए। अर्थ दृष्टि यानी वस्तु के अस्तित्व के रूप में इनका दृढ़ श्रद्धा, कोई हमारे श्रद्धा को हिला नहीं सकता। और तत्व दृष्टि माने जो मुझे बदल के रख दे, मेरी प्रणति को बदल के रख दे, अब वैसी प्रणति नहीं रह सकती। कभी कभी होता है कि कोई बच्चे होते जो दादाजी के पास सोने के आदी होते, मम्मी कभी कभी डांटती हैं, कुछ कहती हैं, तो ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, तो बच्चे भाग के दादाजी के पास सो जाते, उनसे चिपक के, वो भी बूढ़े पुराने, उनको अच्छा लगता है तो चलो वो चिपका लेते हैं, छाती से चिपका लेंगे, कभी पेट पे सुला लेंगे, कंधे पे सुला लेंगे, ऊपर हाथ रखे रहेंगे, बच्चा निश्चिंत होकर मीठी नींद सोता है। अब वो सुबह उठा, उठ के दादाजी से कहा, दादाजी उठो, आप तो जल्दी उठ जाते। अब वो हिले ही, हाथ हिलाना चाह तो हाथ आसानी से नहीं हिलना। अब वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींच के निकाला। रात भर जैसे सोया था, वो उसी हाथ से, उसी बगल में सोने से उसके मन में कितनी खुशी थी, कितनी दृढ़ प्रतीति थी कि दादाजी के पास सो रहे, इनसे सुरक्षित मेरे पास कोई जगह नहीं। सुबह जब पिताजी ने बताया, अरे ये तो रात को 11 बजे निपट गए थे, डॉक्टर ने आके बताया, तो ये पता नहीं चला। अब जो 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के 7 घंटे थे, और वो 7 घंटे में एक मृतदेह के साथ था, ये परिणति में अंतर आपको रोमांच होता कि नहीं? अरे मैं तो निश्चिंत होकर पड़ा था, मजे से लेटा था, मुझे क्या पता। अब ये जो परिवर्तन है, जीवित और मृत के प्रति यदि आप इतना भाव भेद करते हैं, तो ये जो 6 द्रव्य हैं, इसमें काल द्रव्य के परिणमन और मैं ज्ञाता हूं, इस परिणमन में भाव भेद करते हैं या नहीं, या अभी भी आप उसके कर्ता बनते हैं? शांति भाई, ट्रस्ट चलाते हो कि नहीं? नहीं। ये अभी बोलना अलग बात है और वो प्रतीति बदलना अलग बात है, अंतरंग में वो प्रणति बदलना अलग बात है। ये तत्व दृष्टि की बात है, तत्व श्रद्धान हुए बिना। ये 6 जिनागम में कहे तो हैं, लेकिन आपको सम्यक्त्व के हेतु नहीं। छह का मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, इन 6 में तत्व और अर्थ, तत्व के रूप में श्रद्धान करना और अर्थ के रूप में श्रद्धान करना, पहला श्रद्धान अर्थ श्रद्धान होता है, और उसके बाद में श्रद्धान तत्व श्रद्धान। ये पहचानना पड़ेगा। कुछ ख्याल में पड़ा क्या कहना चाहता हूं? ये 6 द्रव्य नहीं है, ये संपूर्ण जो कुछ भी हमारे संपर्क में है, जो कुछ भी इस जगत में है, ये जगत संपूर्ण जिससे निर्मित है, वो सब कुछ इसमें आ गया, कुछ नहीं छूटा। ये द्रव्य मीमांसा नहीं है, संपूर्ण अखिल विश्व वो आ गया, और उसमें आपको इनकी नॉलेज नहीं करना क्या है? एदे तच्चत्था, इनमें तत्व, ये तत्वार्थ है, माने इनमें तत्व दृष्टि रखना और अर्थ दृष्टि रखना, इनमें अन्य कोई दृष्टि नहीं। पहले इनकी दृढ़ प्रतीति के हाँ ये हैं, भले ही मैं जानूं या नहीं, लेकिन हमारे भगवान ने कहा है माने हैं। एक बात बता भाई साहब, दुनिया में कई देश हैं जिनमें अब कुछ हो गए तो हो गए, वरना
लगभग 100% नॉन वेजिटेरियन थे, 100% ड्रिंक करने वाले थे। क्यों? ठंडे इतने हैं, वो यदि लिकर नहीं ले तो मर जाए वो ठंड में। वो उनके बॉडी को वार्म अप करने के लिए इंटरनली उसके लिए होते, वहां सारे लोग लेते। अब उनको ये मदिरापान अशुद्ध चीज है, ये मांस भक्षण बुरी चीज है, हिंसा है, ये प्रतीति जगाना आसान है। जिनको वो चीज अपनी सहज लगती है, भाई साहब, जन्म से यही खाया, यही पिया, हमारे दादाजी भी यही करते, पिताजी, चारों ओर जहां देखो वो यही कर रहे। ऐसे में अपनी परिणति को उससे असंपृक्त बनाए रखना क्या आसान है? क्या जिनागम के अनुसार बनाए रखना आसान है? नहीं है। लेकिन फिर भी जो अपनी परिणति को जिनागम के अनुसार बना के रखते हैं, तब उन्हें हम तत्वार्थ दृष्टि कहते हैं। एक विद्वान मिले मुझे, वो कहते सेंधा नमक में पत्थर का है, पता नहीं क्या क्या वहां कौन कौन जानवर क्या रहे होंगे, किसने क्या किया होगा। हम तो यहीं से बहुत स्पेशल क्वालिटी का 200 रुपए किलो का, विदेश भी जाते हैं तो अपना टाटा का स्पेशल नमक लेके जाते हैं, ये शुद्ध होता है। मैंने उनके लिए बाकायदा गूगल से पूरा रिसर्च करके भेज दिया कि सारी साइंस बताती है कि सेंधा नमक से शुद्ध नमक और हेल्दी नमक नहीं है। उसमें मिनरल्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, खनिज हैं, वो सब चीजें मिली हुई हैं जो आपके इस समुद्र के पानी से बनने वाले नमक में नहीं होती। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। हमारे डॉक्टर ने कहा कि ये शुद्ध होता है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, वो शुद्ध नहीं लगता। डॉक्टर ने कहा सुबह उठते ही कम्प्लान घोल के पियो, वो शुद्ध लगता है। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि जब तक जिन दर्शन नहीं कर लो तब तक मुंह में कुछ खाना पीना नहीं, ये शुद्ध नहीं लगता। विडंबना कुछ समझ में आ रही है भाई साहब? ये शुद्ध नहीं लगता, ये शुद्ध लगता है। इसका मतलब कि जिन वचन वो ना तो आपके लिए जिनेंद्र देव आप तो हुए, उन पर श्रद्धा नहीं, और न जिन वचन आपके लिए आगम हुए, और न उसमें वर्णित बातें आपके लिए तत्वार्थ। वो जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, ये नॉलेज बैंक है। आप नॉलेज बैंक हैं, आप सम्यक्त्व के पात्र नहीं। जैन दर्शन में नॉलेज बैंक की कोई कीमत नहीं। दृढ़ श्रद्धान स्वीकृति और तदनुरूप परिणति में परिवर्तन, एक अर्थ दृष्टि, एक तत्व दृष्टि, यही सम्यक्त्व की दिशा है। नॉलेज ये सम्यक्त्व की दिशा नहीं। लेकिन लोग नॉलेज को सम्यक्त्व की दिशा मानते हैं, तत्वार्थ दृष्टि को सम्यक्त्व की दिशा नहीं। जबकि आचार्य कुंद ने नियम सार में एकदम अभिनव प्रयोग है कि यह वास्तव में सम्यक्त्व की दिशा है। समझ में आया? ये बात हुई। समय हो गया आज। 1 मिनट में एक चीज बता दूं कि ये जो 2-3 प्रश्न हैं, काया शब्द क्यों जोड़ा, काल एक वचन क्यों है और आकाश ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी बहुत गहरे रहस्य हैं। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, आप लोग विचारिए और अगले संडे सुनिए। और मैं दिनेश जी, अपने मुकेश जी से कहना चाहता हूं, भाई साहब अब इंडिया में आ गए तो इंडिया में भौतिक रूप में भी दिखाई दो। अभी तक आप दूरदृष्टि से ही दिखाई दे रहे हो, ऑनलाइन ही। समझ में आया ना? संडे दिखना शुरू नहीं हुए, हम आपके अड्डे पे पहुंचते हैं, आप हमारे अड्डे पे नहीं आते, ये अच्छा नहीं। ठीक है ना? आपसे हमारा अनुराग है, इसलिए कह रहे हैं, किसी शिकायत के रूप में नहीं कह रहे। हमारे अमित जी को भी जरा अच्छा लगेगा, आप उनके साथी बगल में बैठे मिलेंगे तो, और ये चर्चा हम और अच्छे ढंग से कर सकेंगे। विशेष चर्चा अगले रविवार।